दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ शर्लक होम्स की एक और दिलचस्प और सस्पेंस से भरी हुई कहानी, लाल बाल चाल, द रेड हेडेड लीग। तो आइए सुनते हैं। उन दिनों मैं तनाव में था। जिन दिनों शर्लक होम्स के पास कोई केस नहीं होता था, उन दिनों मैं अक्सर तनाव में आ जाता था। सच तो ये था कि शर्लक होम्स की केस स्टडी और केस पर काम करने के हैरतनाक तरीके और परिणाम मुझे भौचक्का कर देते थे। मैं बार बार भौचक्का होना चाहता था। जैसे जुबान को कोई स्वाद लग जाता है, मेरे दिमाग को थ्रिल का स्वाद लग गया था। शर्लॉक हर केस में मुझे अपने साथ रखता था। उसे इस बात पर गर्व था, तो मुझे और भी ज़्यादा गर्व था कि मैं मास्टर डिटेक्टिव के साथ हूँ। वो मुझे अपने दाएं हाथ की तरह समझता था। उस दिन उसके बुलावे पर मैं तुरंत उसके पास पहुंचा। वो किसी के साथ गहरे विचार विमर्श में था। वो जो भी था, जेंटलमैन दिखता था। उसके बालों का रंग लाल था, जैसे लाल मेहंदी लगाई हो या लाल कलर, पर बालों का उसका वो रंग प्राकृतिक था। मेरे अंदर आने से जैसे वो दोनों थोड़ा डिस्टर्ब हुए। दोनों ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उनकी बातचीत को ब्रेक लग गया था। ऐसी स्थिति में मैं थोड़ा हकबकाया। मैंने कहा, मुझे लगता है तुम बिजी हो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ, बिजी तो हूँ। शर्लॉक अपनी जगह से उठकर मेरे पास आया। लेकिन तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बैठो। यहाँ जो कुछ कहा सुना जा रहा है उसे जानो समझो। मिस्टर जावेज विल्सन, इनसे मिलिए। शर्लॉक ने विल्सन नाम के उस आदमी से संबोधित होकर मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये हैं मिस्टर वॉटसन, मेरे अजीज़, मेरे हर सुख दुख के साथी, मेरे हमदम, मेरे दोस्त। आप जो कुछ भी कहना चाहें इनके सामने भी उतने ही विश्वास के साथ कह सकते हैं जितना मेरे सामने कह सकते हैं। मैं शर्लॉक के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसी समय विल्सन ने अपने कोट के अंदर की जेब से एक मुड़ा तोड़ा पुराना अखबार निकाला। उसके चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। उसने विज्ञापन को खोलकर अपने घुटनों पर फैला लिया। वो उसमें कोई न्यूज़ पढ़ने लगा। शर्लॉक ने उसे ध्यान से देखते हुए अचानक कहा, मिस्टर विल्सन, आप पहले कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें आपके बाएं हाथ को अधिक मेहनत करनी पड़ती थी? हाँ, पहले मैं एक शिप पर कारपेंटर का काम करता था। लकड़ी छीलने के औजारों से लकड़ी घिसते हुए सीधे हाथ पर अधिक जोर रहता है। आप कुछ समय चीन में भी रहे हैं? हाँ, लेकिन कमाल है, आपने कैसे जाना? मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं बताया। आपका एक हाथ मिस्टर विल्सन, आपका दायां हाथ आपके बाएं हाथ की अपेक्षा कुछ अधिक सख्त है। आपने उस हाथ से लकड़ी छीलने के औजार चलाए हैं, तो निसंदेह आपके हाथ की मसल्स पर उनका प्रभाव पड़ा और वे कुछ अधिक फूल गई। और चीन वाली बात आपने कैसे पता लगाई? आपकी कलाई पर जिस मछली का टैटू गुदा हुआ है, उस मछली पर एक ख़ास गुलाबी रंग का निशान है। मैंने कुछ टैटू निशानों पर रिसर्च की है। मछली मारने का ये पैटर्न केवल चीन में ही पाया जाता है। इसके अलावा मैंने एक चीनी कॉइन आपकी चेन घड़ी में लटकते हुए देखा है। विल्सन के चेहरे पर एक विशेष चमक आ गई। वो बोला, मिस्टर शर्लॉक, बुरा ना माने, लेकिन जब मैं आपके बारे में सुनकर यहाँ आया था तो मुझे आपकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन आपने मेरी चीज़ों को देखने के बाद मेरे व्यक्तित्व का जो वर्णन किया, उससे मेरा विश्वास आप पर बढ़ गया है। आप भी बुरा ना माने मिस्टर विल्सन, मैंने दरअसल आपकी उस आशंका को भांप लिया था और इसीलिए मैंने इन सब चीज़ों का बखान करना ज़रूरी समझा। कभी कभी किसी के आत्मविश्वास के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो जाता है। वास्तव में अब आपका मुझसे सही परिचय हुआ है। अब मैं आपको ये खबर दिखाता हूँ जिसके बाद मेरी परेशानियाँ शुरू हुई हैं। उसने पेपर शर्लॉक के सामने रख दिया। शर्लॉक ने पेपर अपने हाथ में ले लिया। उसने एक विज्ञापन पर उंगली रख दी, फिर बोला, इस विज्ञापन को देखिए मिस्टर शर्लॉक। शर्लॉक और मैं उस विज्ञापन को देखने लगे। विज्ञापन का मैटर कुछ इस प्रकार से था, यदि आपके बालों का रंग लाल है तो आप वही हैं जिसकी हमें तलाश है। आपके पास है 1 सप्ताह में 4 पाउंड कमाने का सुनहरा अवसर। आपको रेड हेडेड लीग का मेंबर बनना होगा और लीग के ऑफिस में आकर
एक प्रतियोगिता के टास्क पूरे करने होंगे। पात्रता: रेड हेडेड लीग का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र 21 साल से अधिक होनी चाहिए। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ व हष्ट-पुष्ट होने चाहिए। पहली व ज़रूरी शर्त: आपके बालों का रंग लाल होना चाहिए। यदि आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो पर्सनली आकर मिले। हमारा पता है डंकन रोज, ऑफिस ऑफ द लीग, 7 फ्लीट स्ट्रीट। मुझे लगा मुझे इस लीग का मेंबर बनना चाहिए। मैं हफ्ते में बिना कुछ अधिक किए 4 पाउंड्स की इस इनकम को नहीं गंवाना चाहता था। मैं रेड हेडेड लीग के ऑफिस गया और उसका मेंबर बन गया। ये कब की बात है? लगभग 2 माह पूर्व की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं लगातार रेड हेडेड लीग के ऑफिस में जाता रहा। मुझे कुछ टास्क दिए जाते जिन्हें मुझे पूरा करना होता था। टास्क जैसे मुझे एक इंसाइक्लोपीडिया की मोटी सी किताब दे दी गई जिसकी मदद से मुझे उन लोगों के नाम ढूंढने थे जिनके स्पेलिंग इंग्लिश के ए अल्फ़ाबेट से शुरू होते हों। एक और लाल बाल वाला विलियम मॉरिस मेरे काम पर निगाह रखने के लिए वहां बैठा था, लेकिन हमें बात करने की इजाज़त नहीं थी। अगर ये कोई प्रतियोगिता है तो सचमुच ही अद्भुत प्रतियोगिता है। मैं जानता था कि शर्लक होम्स इस कहानी के पीछे के रहस्य को समझने की पूरी कोशिश कर रहा था। अगर आपकी जगह मैं होता तो ऐसी वाहियात प्रतियोगिता में ना पड़ता। कई बार अखबारों में मूर्ख बनाने की प्रतियोगिताएं भी दी जाती हैं। आपको इस प्रतियोगिता के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए था मिस्टर विल्सन, मैंने कहा। पहले तो मैं भी कुछ ऐसा ही समझ रहा था, लेकिन जब 1 सप्ताह बीतने के बाद मुझे 4 पाउंड्स की रकम दे दी गई तो भला मुझे क्या एतराज़ होता। रकम दे दी गई? हाँ, उस सप्ताह भी और अगले प्रत्येक सप्ताह भी। यानी 2 माह से आपको प्रत्येक सप्ताह 4 पाउंड की रकम मिल रही है बिना नांगा। वेरी स्ट्रेंज। मैं भी आपकी तरह ही हैरान था कि ये क्या हो रहा है। क्या आपके अलावा और लोग भी वहाँ थे जो ऐसे कामों में लगे थे? मेरा मतलब प्रतियोगिता में शामिल? नहीं, मेरे सामने नहीं थे, पर लीग हेड के अनुसार प्रतियोगिता में और लोग भी शामिल थे। सबको अलग अलग टास्क दिए जा रहे थे। तो उन्होंने बताया नहीं कि ये टास्क कब ख़त्म होंगे? ऐसा कोई भला क्यों पूछेगा, जबकि उसे हर सप्ताह एक अच्छी रकम मिल रही हो। मैं जानता था आपका यही जवाब होगा। मैं आपको बता दूं, मेरा अपना एक छोटा सा कारोबार है जो बहुत अधिक नहीं चल रहा। मेरा ऑफिस शहर के पास कोबर्ग स्क्वायर पर स्थित है। पिछले कई सालों से मेरा व्यापार बहुत मंदा चल रहा था। पहले मैंने 2 आदमी काम पर रखे थे, फिर काम अधिक ना होने के कारण केवल एक ही रह गया। फिर मैंने उसे भी निकाल दिया। मैं तो अब कोई भी आदमी नहीं रखना चाहता था, लेकिन विंसेंट स्पोल्डिंग, वो मुझसे काम सीखने का इच्छुक था। वो आधे पैसों में भी काम करने को तैयार था। उसने प्रार्थना करके मेरी कंपनी ज्वाइन कर ली। कुछ ही दिनों में मुझे लगा कि वो मुझसे कहीं अधिक ग्रेट है। मुझसे कहीं ज़्यादा बिजनेस की समझ थी उसे। उसके आने से मुझे अपने काम में काफ़ी मदद मिलने लगी। वो चाहता तो कहीं भी अधिक पैसों में जाकर काम कर सकता था। मैंने भी उसे नहीं कहा, क्योंकि जब वो काम करने में आश्वस्त था तो मुझे क्या पड़ी थी कि उसे जाने को कहूँ। हाँ, यहाँ अपना स्वार्थ सामने आ जाता है। कुछ ऐसा ही समझे। तो फिर आपको यहाँ आने की क्या सूझी? आखिर किसी चीज़ की लिमिट होती है। मतलब एक दिन उसने मुझे लंदन के सभी छोटे बड़े शहरों के नाम लिखने का काम दे दिया। मैं ऐसे बेकार के कामों का रहस्य जानना चाहता हूँ। आखिर ये कैसी प्रतियोगिता है? वो इतना खर्च क्यों कर रहा है? 4 पाउंड्स की याद नहीं आ रही? हाँ, जानता हूँ मेरी ऐसी कोशिश से मेरी कमाई मारी जा सकती है। वो विंसेंट आपके ऑफिस को ठीक से संभाल रहा है? हाँ, लेकिन इसके साथ ही कुछ फिजूल के काम भी करता रहता है। कैसे फिजूल के काम? मेरे ऑफिस के ठीक नीचे एक बेसमेंट है। उसके एक छोटे से हिस्से में उसने अपना एक फ़ोटो डेवलपिंग प्लांट भी लगाया हुआ है। उसे फोटोग्राफी का शौक़ है। हाँ, वहाँ वो अंधेरे डार्क रूम में बैठा अपने इस शौक़ को पूरा करने में लगा रहता है। मुझे भी इसमें कोई एतराज़ नहीं था, इसलिए मैंने उसे परमिशन दे रखी है। उसके अलावा एक 14 साल की लड़की भी मेरे यहाँ काम करती है।
जो खाना, सफाई इत्यादि जैसे काम करती है। आपकी फैमिली? मेरी पत्नी मर चुकी है। मेरी कोई भी औलाद नहीं थी। बस यही मेरी दुनिया है। मिस्टर विल्सन, यदि ये ऐसा ही प्रॉफिट देने वाला काम होता तो कोई भी इस लीग को ज्वाइन कर लेता। कोई भी नहीं, केवल वही जिसके बाल लाल हैं। उसमें क्या है, मैं अपने बाल डाई करके लाल कर लेता। ऐसे में उसके लिए पता चलाना मुश्किल होता कि मेरे बाल असली लाल हैं या मैंने उन्हें रंगा हुआ है। और मुझे तो लगता है कि ऐसी कोई लीग है ही नहीं। क्या आपने ऐसी लीग के बारे में कभी नहीं सुना? बिल्कुल नहीं। लेकिन अखबार में छपा ये विज्ञापन भी तो झूठ नहीं हो सकता। इस लीग की स्थापना 1 करोड़पति अमेरिकी होपकिंस ने की थी। उसके खुद के बाल भी लाल थे। मरने से पहले वो अपनी सारी संपत्ति ट्रस्ट के पास छोड़ गया। उसे लाल बाल वालों से लगाव था। वो चाहता था कि किसी भी तरह ऐसे लोगों की फाइनेंशियल मदद की जाती रहे। मिस्टर होपकिंस अपना खजाना ऐसे ही लोगों के लिए छोड़ गए हैं, इसलिए उसे बांटने का लीग ने यह तरीका सोचा है। लीग ऐसी प्रतियोगिताएं करवाती रहती है। प्रतियोगिता का फैसला आने पर मोटे इनाम भी दिए जाएंगे, ऐसा लीग के चेयरमैन ने कहा होगा। हाँ, उसका नाम डंकन रोस है। मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। ये मेरी इच्छा पर ही निर्भर था कि मैं इसमें पार्ट लूँ या ना लूँ। लेकिन पूरे शहर में ऐसे हज़ारों लोग होंगे जिनके बाल लाल होंगे। क्या उन सभी ने इस प्रतियोगिता के लिए आवेदन किए होंगे? हज़ारों लाल बाल वाले एक ही स्थान पर एकत्रित हों और ऐसी कोई न्यूज़ भी ना बने, ऐसा कैसे मुमकिन है? मैंने ऐसी किसी न्यूज़ के बारे में नहीं पढ़ा। और फिर यदि ऐसा होता तो आपको उसके ऑफिस में भी कोई ऐसी हलचल तो दिखनी चाहिए थी। इसमें भी भेद है। बाल हल्के लाल हैं या ज़्यादा लाल हैं तो वो प्रतियोगी लीग की प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकता। बाल ऐसे ही लाल होने चाहिए जैसे कि मेरे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा होपकिंस को सम्मान देने के लिए किया गया है। शायद इसलिए अधिक कंटेस्टेंट इस प्रतियोगिता में नहीं हैं। ओह ग्रेट। अगर आप इस काम में लगे हैं तो आप ऑफिस कब जाते हैं? आजकल मैं कम ही जा पाता हूँ। दिन में 4 घंटे तो मैं इस प्रतियोगिता हल करने में बिताता हूँ। सारा काम विंसेंट स्पोल्डिंग ही देख रहा है। अखबार में छपे इस ऐड पर आपकी नज़र कैसे पड़ी? इसे मुझे विंसेंट स्पोल्डिंग ने ही दिखाया था। वही मुझे वहाँ ले भी गया था। इंटरेस्टिंग। तुम्हें टास्क पूरा करने के लिए कितना वक्त दिया जाता है? 4 घंटे। मैं सुबह 10 बजे वहाँ पहुँच जाता था और ठीक 2 बजे मैं प्रतियोगिता छोड़कर जा सकता था। इसके बाद क्या हुआ? आज भी सुबह 10 बजे मैं रोज़ की भांति ही लीग के ऑफिस पहुँचा। लीग का ऑफिस मुझे हमेशा खुला मिलता था, लेकिन आज उस पर ताला पड़ा था। वहाँ एक नोटिस चिपका दिया गया था जिस पर लिखा था। तो आगे की कहानी में क्या हुआ ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाले नए एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।